very much disappointed. इस फिल्म की सिर्फ यही स्टोरी है, यही डिमांड है कि हम लोग इंसान हैं, इंसान की तरह रहना चाहिए, ना कि बंटवारे की तरह। एक वर्ड में बोलूंगा, सुपर 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 सुपर। I would still say it's a one-time watch. It's a decent watch, I would say. Hello everyone, welcome to FPJ Showbiz. I am Priyam Tripathi and today we are here for the works of Batwara 1947. Well, Sunny Deol and Preeti Zinta is back in the screens after a long time. So let's go and talk to people whether they like their chemistry or not. So let's go and find out. फिल्म 1947, ये फिल्म जिस दिन अनाउंसमेंट हुई थी हम उसी दिन से एक्साइटमेंट थे, क्योंकि हमने एक जाट फिल्म देखी थी सन्नी पाजी की, एक्शन से भरपूर थी और हमें ऐसा लग रहा था कि इसमें भी भरपूर एक्शन होगा, तोड़म ताड़म उठा पीटम, जैसे अभी हमने देखा था कि हमारी जो फिल्म आई थी उसमें भी देखने के बाद जाट में भी हमें एक्शन मिला। फिल्म जितनी भी आती सन्नी पाजी की एक्शन होती है, मगर हम कहीं ना कहीं गलत हुए, क्योंकि पूरी पिक्चर एक इमोशन से जुड़ी हुई है, एक ऐसी स्टोरी से जुड़ी हुई है जो एक पारिवारिक स्टोरी है। स्टार्टिंग का पार्ट जो है इस फिल्म का कहीं ना कहीं स्लो मोशन पे जाता है, मगर सेकंड पार्ट जो है आपको जोड़ के रखता है, कहीं ना कहीं रुलाता भी है, एक्शन भी होते हैं और कहीं ना कहीं एक पारिवारिक हिसाब से चलने वाली जो स्टोरी आपको बांध के रखती है। बंटवारा 1947 बहुत अच्छी पिक्चर है, फैमिली पिक्चर है, इमोशनल है, बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम है डॉक्टर राजन संगेरा और मैंने मूवी देखी बंटवारा विच इज डायरेक्टेड बाय 3 times नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर राजकुमार संतोषी। I would say it's a one-time watch. I was little bit underwhelmed. I was feeling कि मुझे I will have a feeling of overwhelmed, you know. But I felt that somewhere I was little bit disappointed. But it's okay. It's a one-time watch. More than partition, they have shown communal harmony, which is good. 15 अगस्त का मौका है, जितना पेट्रियोटिज्म की जितनी भावना जागनी चाहिए थी, it is little bit underwhelming. बंटवारा फर्स्ट डे फर्स्ट शो 1947, 14 अगस्त 15 अगस्त देशभक्ति का माहौल आए थे, लेकिन यहाँ कुछ वैसा है नहीं। यहाँ मातम छाया हुआ था सिनेमा हॉल में और जरा भी कोई उत्साह वाला उमंग वाला पिक्चर नहीं। इस फिल्म की सिर्फ यही स्टोरी है, यही डिमांड है कि हम लोग इंसान हैं, इंसान की तरह रहना चाहिए, ना कि बंटवारे की तरह। वेरी मच डिसअपॉइंटेड। क्यों? पिक्चर में देशभक्ति का कुछ भी नहीं है और पोस्टर से देशभक्ति ही नजर आ रहा था, तो देशभक्ति का कोई बात है ही नहीं। ये मजहब पर पिक्चर बनी है और आज के संदर्भ में ये सब कोई सूटेबल नहीं है। एक वर्ड में बोलूंगा, सुपर 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 सुपर। I would still say it's a one-time watch. It's a decent watch, I would say. जो भी करेक्टर है, चाहे प्रीति चिंटा जी का सही, चाहे सन्नी पाजी सही या उनके बेटे सही, चाहे सवाना आजमी सही, हर करेक्टर ने अपने आप को बेखूबी पर्दे के साथ में निखारा है, क्योंकि सारे मजे हुए कलाकार हैं। रही बात सन्नी पाजी के बेटे की, तो हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं आने वाले टाइम में एक चॉकलेटी हीरो के रूप में ना निभर के आए, क्योंकि जो भी उनके 1-2 फिल्में आई हैं कहीं ना कहीं वो कुछ धमाल नहीं कर पाए, मगर इस फिल्म में वो धमाल भी मिलेगा, एक्शन भी मिलेगा, क्योंकि बाप बेटे की जोड़ी है, सीखने को भी मिल रहा है। उन्हें भी मालूम है कि अपने पिता के साथ में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि ये खुशनसीबी वाली बात है कि बेटे के और बाप के बीच के जो कैरेक्टर हैं, डायलॉग हैं, एक्शंस हैं, कहीं ना कहीं साथ में निभाए गए हैं और कहीं ना कहीं वो झलक नजर आती है सन्नी पाजी की आनी चाहिए अपनी बेटी के। सनी देओल पाजी का लड़का जो चॉकलेटी लड़का है, उसकी फिल्म आई थी पल पल दिल के पास, मैं वो देखा था पिक्चर। नया लड़का है, सीख रहा है अभी, और बाप बेटे के जो पहली बार जो आया है उसने भी बहुत अच्छा काम किया है। लग रहा है कि सनी पाजी के लड़का है, उसने प्रूफ दिखाया है। फर्स्ट पार्ट थोड़ी स्लो है, सेकंड थोड़ी इमोशनल है, उसमें सनी का लड़का बहुत अच्छा काम किया है। डायलॉग डिलीवरी उसने अच्छा बोला है। प्रीति जिंटा और सनी पाजी ने काफ़ी सालों के बाद कमबैक किया है। शायद हमने उसकी फिल्म देखी थी फर्ज, इसके बाद काफ़ी सालों के बाद उसने कमबैक किया, दोनों अच्छा काम किया है। Sunny Deol in his baritone voice, he's delivering those powerful dialogues. He's amazing, outstanding as always. His son Karan Deol is also quite promising. उनका भी अच्छा रोल है। Preeti Zinta appeared after long hiatus and she's also very graceful and elegant in her role. Shabana Azmi ma'am, who is a hardened, seasoned, experienced actress, she is also very good in her role as always. She has done Hollywood. She is a 5 times national award winning actress. The movies around her, so she has the very good role. And the most worthy part of the movie is cinematography by Santosh Sivan. That era has been depicted so beautifully. 1947 plus editing is sharp by Shyam Salgaonkar, but second आपने काफ़ी सारे slow pace scenes हैं, तो मुझे लगता है कि editing could be sharper. Direction is good and all the performances. Ali Fazal had a special appearance. His role was good. प्रीति जिंटा का एक्टिंग अच्छा है, सनी देओल का लड़का भी थोड़ा एग्रेसिव लगा
लेकिन जो उसका जो रोल है, नेगेटिव रोल है, तो अट्रैक्ट नहीं कर पाता है ना किसी को। अच्छा ठीक है, उनकी एक्टिंग अट्रैक्ट नहीं एक्टिंग तो क्या है, ठीक है, सोच दो। सनी देओल जी की एक्टिंग सनी देओल की एक्टिंग अच्छी है, लेकिन उसका रोल इसमें गर्म वाला नहीं था। अच्छा गाने कैसे हैं? कहानी कहानी में कोई उतना था। ऐसा नहीं है, स्क्रिप्ट के हिसाब से सन्नी पाजी काम करते हैं और ये गलत बात है। अगर ये गलती आपको ऐसा लग रहा है कि देशभक्ति के ऊपर ही सन्नी पाजी, आपने सन्नी पाजी को हमेशा अग्रसर रूप में देखा होगा तोड़क ताड़िक में, मगर इसमें अपोजिट है, वो एक मुस्लिम का कैरेक्टर कर रहे हैं। तो आपकी ये गलतफहमी फिल्म को देखने के बाद कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। सन्नी पाजी जो है अपने कैरेक्टर को डूब के स्टोरी के साथ, स्क्रिप्ट के साथ अपना न्याय करते हैं। फिल्म के हर पात्र में कहीं ना कहीं जहाँ भी वो नजर आते हैं, हमें यही लग रहा था कि कैरेक्टर करके कहीं गलती तो नहीं की, मगर जब सेकंड पार्ट आता है तब एहसास लगता है कि हमने हमेशा उनको एक्शन सीन में देखा है, तो शायद वही हमारे जहन में घूम रहा था। मगर फिल्म के हिसाब से उन्होंने एक अच्छे कैरेक्टर को निभाया है, अच्छा पार्ट दिया है, बहुत बेखूबी तरीके से उन्होंने अपने रोल को निभाया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सनी बाजी का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा। उसका कोई भी पिक्चर रिलीज होती है तो पहला शो मैं देखता हूँ। मैं और मेरा फ्रेंड एक है, वो दोनों देखता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, काम धंधा साइड में। सनी पाजी के लिए मैं बहुत बहुत रिस्पेक्ट है मेरे पास। कुछ बोलेंगे सनी पाजी? सनी पाजी को ये बोलूँगा, उनकी फिल्म बहुत सारे अभी बैक टू बैक आने वाली है। गबरू है, और सुनने में आया कि गदर 3 पे काम चल रही है, और सारी पिक्चर है, तो सब आते रहेंगे, हम देखेंगे। See Gadar 1, Gadar 2 and Border 2. He is remarkable. He is the trademark, you know, of these kind of movies. But यहाँ पे थोड़ा सा मुझे underwhelming लगा, because A.R. रहमान का म्यूजिक भी जितना एक पेट्रियाटिक मूवी में होना चाहिए उतना ये नहीं लगा। तो और मुझे लगता था कि और अच्छा म्यूजिक हो सकता था, बट nevertheless it's definitely a one time watch. ये तो सब उल्टा हो गया। जो सोच के आए थे, जो पात्र ए वो भी निकला। स्टोरी हम लोग को जाना है दिल्ली और ट्रेन जा रही है कलकत्ता। इस समझ के बाहर है कि राजकुमार संतोषी ने ऐसा पिक्चर क्यों बनाया। 5 के 5 स्टार दूंगा। उसकी वजह है क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और स्टोरी बहुत अच्छी है। सन्नी पाजी हैं, आमिर खान जी हैं, राजकुमार संतोष जी हैं और सवाना आजमी है। सारे दिग्गज हैं जो इस फिल्म को पूरी तरह से पब्लिक के सामने अपने कहीं ना कहीं हर अदाकारी के साथ इंटरटेनमेंट करते हैं। 5 I don't want to slam the movie. There is a lot of hard work involved. I'll still looking at all the aspects. 3.5. 5 में से 2.5। बिल्कुल देख सकते हैं, मगर मैं अब अकेला नहीं आऊँगा, परिवार के साथ आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। नहीं, फ्री में भी देखने का नहीं, दोबारा तो कोई नहीं देख सकता। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखूंगा। Why not? I mean, it doesn't, you know, we are movie buffs. I have reviewed more than 1700 movies across the world and I have attended so many film festivals. So it's not about getting it for free. If it's quality content, that is what matters for me. Well, the reaction to the movie was pretty mixed. Some liked Sunny Deol's performance, while some find his performance underwhelming. But what do you think about the movie? Comment below. And for more such content, make sure you subscribe to FPJ Showbiz.